लिकुल्लि हौलि मिनल अहवाल मुक्ताहिमी सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्द समा मजहर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आईन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा काबिल एहतराम बरदरान इस्लाम हाज़रीन व सामीन, अज आया मुबारका जी मैं तिलावत की थी है सूरह तौबा दी आयत नंबर 34 और 35। इंदे ते गुफ्तगू होएगी, कुछ इंदा तर्जुमा करांगे, इसकी कुछ तशरी और तफसीर बयान होएगी और उस दे ज़िमन दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे एक सहाबी दुर्वेश जाहिद तारिक दुनिया उन्हां दा नज़रिया बयान होएगा और फिर वेखांगे कि साढ़े वास्ते इहदे विच सबक की है। उस तो कबल वो सहाबी कौन ने जिन्हां दा नज़रिया बयान करना है, थोड़ा जा उन्हां दा तारुफ और उन्हां दी पहचान होएगी। वो सहाबी रसूल ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्हां इस आयत के मुतालिक मुनाजरा किया और मुनाजरा भी मुल्क शाम के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के दरबार में किया बाकायदा। फिर उस तो बाद मुनाजरा ट्रांसफर होया मरकज़ के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दा दौर सी, आप दे दरबार में मुनाजरा होया और नतीजा की निकलिया वो फिर बयान करांगे बाद विच। पहले वो सहाबी कौन सन जरा उन्हां दी गल कर रहे। इन्हां दा नाम सी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी। सीरत निगार लिखते ने जुंदुब इन्हां दा नाम सी, जीम नून दाल बे जुंदुब इब्ने जुनादा और बनी गिफार कबीले के रहने वाले सन। शुरू तो लग के ही पैदाइशी तौर पर तबीयत मिजाज कुफर और शिरक तो बेजार, मुशरिक चंगे नहीं सन लगते, शिरक चंगा नहीं सी लगता, कुफर चंगा नहीं सी लगता। अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो रगबत, लेकिन कोई रहनुमा नहीं मिल रहा, कोई राहबर नहीं मिल रहा जिहड़ा मंजिल का तयन करके फिर उस राह ते चलावे। इस गल तो परेशान सन, लेकिन अपने तौर कदी किसी पासे मुंह करके अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर देनी, कदी किसी पासे मुंह करके शुरू कर देनी। इस दौरान उन्होंने पैगाम मिलिया कि मक्के के अंदर एक हस्ती, एक शख्सियत, जिवें असीं कहना ना इधर एक बजुर्ग जाहिर हो गया है, उस तरह उन्होंने पैगाम मिला कि एक हस्ती जाहिर हुई है जेड़े ऐलान करते ने, जिन्हां दा ऐलान है कि मैं अल्लाह दा रसूल ते अल्लाह दा नबी हाँ। वो कुछ तालीमात देंदे ने, कुछ तबलीग करते हैं, कुछ गल्लां दसदे ने। अपने भरा उनैस नूं बुलाया, उन्होंने आख्या वीर मैनू खबर मिली है इस तरह मक्के दे विच कोई हस्ती ज़ाहिर हुई है, तो इंज कर जा पता करके आ। उनैस आया, 2-4 दिन रहा उथे ते हालात वेखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की थी, सारे हालात का जायजा भी लिया ते वापस चला गया। भरा ने पूछा आ गया है? हाँ जी आ गया। की वेख्या ही? उन्हें क्या एक हस्ती है जिन्हों ने ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का रसूल हाँ, मैं अल्लाह का नबी हाँ, वो ऐलान करते हैं। अच्छा, तालीमात उन्होंने की ने? उन्हें क्या बुतों को नफरत है,
बुतां दे खिलाफ बोलते हैं, होर नेकी का हुक्म देंदे ने, होर उन्हें क्या बुराई तो मना करते हैं, चंगे चंगे अखलाक अपनाने का हुक्म देंदे ने। आला उमदा ते फाजिल अखलाक इख्तियार करो, यह हुक्म देंदे ने। होर भी वाहवा गल्लां दसियां। उन्हें कहा मैनूं एक गल दस कि जिहड़े मक्के दे लोग ने वो उन्हां दे बारे कैसा ख्याल रखते हैं। उन्हें कहा मैं तो बड़ा परेशान होया वां, एडी सोहनी हस्ती, इन्ना मकाम मरतबा, इन्नियां प्यारियां गल्लां बातां, इतना आला नजरिया, ते लोगों को पता नहीं की है, लोग मुखालफत करते हैं। की कहते हैं? उन्हें कहा एक नूं मैं मिलिया तो आंदा ये शायर है कोई, दूसरे में मिलिया उन्हें कहा जादूगर है, किसी ने आख्या काहे ने, उन्हें आख्या अच्छा ए वीर तू अपनी गल दस, लोगों को छड़, तू की महसूस किया है, तेरा की नज़र, भरा दोवें बैठे सन, वो लोगों को छड़ तू, वो मैनू पता है ये की मसले होंगे ने की मसैल होंगे ने, तो ये दस तेरा की ख्याल है। उन्हें आख्या मैं तो तेनों अगे दस दिता है, बड़ी अजीम हस्ती हो, तो गल वेखण नाल तलक रखती है, मैं हुण की तेनों दसा, तू वेख या तेनों आपे पता लग जाएगा। उन्हें आख्या अच्छा चल फिर तू इंज कर, बालों का ध्यान रखी पिछों, ये काम कार दा, भाई जिमींदारा जो छोटा मोटा बागात है ने ना, ये पूरा ध्यान रखी, कताई ना करी, तो मैं फिर आप जाना वा। उन्हें आख्या वीर तू पिछों परेशानी ना लई, पिछे मैं हरशा संभाल लाँगा, तो जा हो गया। घर आए, कपड़े शपड़े वेखे, जायजा लिया, अपना ज़ादे राह समान तैयार किया। पहले लोगों के सफ़र करने का तरीका यह होंदा सी कि ज़ादे राह लैके कंड मगर सटना और वड्डा सारा डंडा एक हाथ च फड़ लेना करना और सफ़र से टुर पैना करना। डंडे का आसरा भी हो गया, किसी कुत्ते बिल्ले तो तहफ़ुज़ भी हो गया। वो जिमें मुसाफिर अपनी पूरी तैयारी करते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने पूरी तैयारी करके ना ते मक्के वाले मुँह कर लिया। जदों मैं सीरत पढ़ता पढ़ता इत्थे पहुंचा, मैं क्या जरूर आंदे होणगे, चल दिला हुण ढूंढण चलिए, ते घर नहीं ओ दिलबर मिलदे, चल दिला हुण ढूंढण चलिए, चल दिला हुण ढूंढण चलिए, चल दिला हुण ढूंढन चलिए, ते घर नहीं ओ दिलबर मिलते, बिन तकलीफों लभदे नहीं, सच्चे महरम दिल दे, चल दिला मक्का पाक वाले मुँह रखते सफर बनया होया है, हौली हौली टुरे जाते ने, चल दिला हुण ढूंढन चलिए, घर नहीं ओ दिल पर मिलदे, बिन तकलीफों लभदे नहीं, सच्चे महरम सच्चे महरम दिल दे, बिन तकलीफों लभदे नहीं, सच्चे महरम दिल दे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते ने, मैं चलदा चलदा दिन रात सफ़र करदा करदा जदों हरम मक्का दे अंदर पहुंचा, हालात वेखे, बंदियां दे चेहरे वेखे, मुँह सूंगे, एक ही हालात ने, कहते ने सन्नाटा जा छाया होया है, बंदे भरे पीते लगे फिरते रहे, चुप चुप, कोई जनाब माहौल तरोताज़ा फ्रैश ते खुशगवार नजर नहीं आ रहा। मैं भी हरम मक्का दे अंदर एक पासे डेरा लाया, चुप करके बह गया। शाम का वक्त हो गया, सारा दिन गुजरिया। जदों शाम का वक्त होया, मैं अपना ही सामान सराहने रखा, टेक गया, खाना भी नहीं खाता, ते कोई जानू वाकिफ बंदा भी नहीं जिंदे नाल दिल की गल करके ते पुछा ओ हस्ती कौन है
जिन्हां दी तलब विच मैं दिन रात दा सफर करदा करदा इत्थों तक पहुंचा। कोई वाकिफकार नहीं मिलता पिया जिहदे नाल दिल दी गल करां। कहंदे ने जदों मैं टेक लाई इंज लेटिया वां, एक नौजवान मेरे कोल आया, इंज निगाहां भर के मैनूं वेखदा है, फिर अगे निकल जाता है, फिर दूजे फेरे जदों आंदा है, फिर उन्हें मैनूं वेख्या, उन्हें हिसाब ला लिया। उस जवान ने हिसाब ला लिया कोई मुसाफिर बेसरो सामान वाकफियत तो महरूम लगता है, कोई बेली सज्जन हुंदा इहनूं लै जांदा लजा के ठहरांदा, लगदा कल्ला ही इहदा वाकिफ कोई नहीं। कहंदे ने जवान मेरे कोल हो के मैनूं हाथ नाल इशारा कीता, आजा चलिए। कहंदे ने तो मैनूं बाद विच पता चलिया है जवान दा नाम अली मुर्तजा शेरे खुदा है, बाद च पता लगा मैनूं। हाँ उन्हें इंज इशारा किया, मैं बोली बोली टुर का समान चुकया, मैं मगर हो गया। कहते ने वो जवान अगे अगे जा रहा है, गलियां दे विचों गुजरता जा रहा है, मैं भी मगर मगर ना वो मेरे नाल गल करदा है ना मैं उहदे नाल कोई गल कीती। मैं क्या चलो मैनू इशारा किया सुखरे हुण कित्थे लैके चलिया, चलो जिथे भी लै जाएगा। कोई वाकफियत दा शुरू होई, कहते ने वो अपने घर लै गया, मैनू बिस्तर लगाया, मैं बैठ गया, गल फिर कोई नहीं सुकी, चुप करके खाना लिया, पानी रखिया, खाना लिया, मैं खाना खा लिया, मैं सौ गया। उन्हें मैनू नहीं पूछा, मैं उहदे नाल गल कोई नहीं की। रात गुजर जाती है, सुबह होंदी है, उस जवान ने मैनू नाश्ता करा दिता ते फिर वो चला गया। मैं भी उठिया, समान चुकिया, मैं भी हरम मक्का दे अंदर आ गया। गल कोई नहीं हुई, सारा दिन गुजरिया, मैं लोगों को वेखदा भुखदा रहा, पर नजरां मेरियां लभण उस हस्ती नूं जिंदी जियारत वास्ते मैं टुरिया, जिंदी जियारत वास्ते ना पंध किया, सफर किया। कहंदे ने कोई चेहरा गवाही ना देवे, ऐ ही तेरा मतलूब ते ऐ ही तेरा मकसूद ते ऐ ही तेरा महबूब। कहते ने शाम हो जाती है, मैं भी उस जगह ते आ गया, फिर लम्मा पै गया, फिर की बेना उइया जवान फिर आया। दूसरी रात भी उस जवान ने चक्कर लाया, मेरे करीब आके फिर गौर नाल वेख्या, फिर मैनू आख्या आज चलिए। मैं आख्या लो रात भी रहने का मौका मिल गया, लंगर भी मिल जाएगा। जवान बड़ा नेक मेहमान नवाज है, चंगी मां का पुत्र ते कोई खानदानी लगता है। मैं जनाब नाल चुप करके टुर पिया, मैनू वो जवान नाल लै जाता है, उस तरह बिस्तर लगाया, चुप करके लिया के खाना दे दिता। जवान अपने काम में मसरूफ है, मैनू नींदर आई, मैं सौ गया। सवेरे उठिया, उन्हें बड़े इज्जत के नाल मैनू नाश्ता पेश किया, मैं नाश्ता कर लिया। जदों मैं महसूस किया जवान गल कोई नहीं करो, मैं भी उठिया, मैं क्या चलो चलिए, रात तो सोहनी लंघ गई। सारा दिन फिर मैं बैठा रहा, आउंदे जांदे बंदियां नूं वेखा, लंघदे पांदे लोगां नूं वेखा, पर मैनू वो चेहरा नजर नहीं आउंदा। कहंदे ने तीजी रात कुदरत दा करना ऐसा कि उइया नौजवान फिर मेरे कोल। मैं हैरान हाँ, वो जवान दे दिल च केड़ी गल है, वो फिर उत्थे आ जाता है। फिर इंज हाथ नाल इशारा किया, मैं फिर चला गया पिछे, ले जा के मैनू बिठाया ते खाना खिलाया। पर तीजी रात उन्हें जनाब चुप दा रोजा तोड़िया। मैनू पूछया बाप बुजुर्गा आया कित्थों है, ना की हो? मैं क्या शुक्र होया गल टुरी तां सही। मैं क्या ना मेरा जुंदो बिन जुनादा, कित्थों आए हो? कबीला बनी गिफार नाल मेरा ताल्लुक है। ठीक हो गया। तो ना क्या बुजुर्गो किवें आए हो? 3 दिनों तो मैं देख रहा तुसीं इत्थे घूमदे फिरदे पए हो, हरम विच इबादत वास्ते आए हो या तजारत वास्ते आए हो, किसी को मिलने वास्ते आए हो? उन्हें क्या मैं किसी को मिलने वास्ते आया। किनू मिलना है बुजुर्गो? उन्हें क्या की दसा किनू मिलना है? जे मेरा राज राज रखें, वादा करें किसी को दसना नहीं,
टुरन लग्या भरा ने आख्या सी वीर चला जा पर मक्के के लोगों तो बच के रही, ध्यान करी, बड़े भरे पीते लगे फिरते हैं। उन्होंने पता सी कि ये जिस हस्ती की तलाश में मुहब्बत नाल जा रहा, प्यार नाल ना लै बैठा ने कटीज जाना, बच के रही भरा, इसे गल तो डरे, गल कोई ना कर, वादा कर। उन्हें क्या वादा? इत्थे किसी हस्ती ने नबी होने का ऐलान किया है? उन्हें क्या हो किया है? मैं उन्होंने वेखण आया। फरमाया सुभान अल्लाह, बड़ी खुशकिस्मती है तेरी। उन्होंने मालूम होया भी हाँ खुशकिस्मती कह रहे, मैं सही ठिकाने ते पहुंच गया। ते वो अल्लाह दे नबी ने? उन्हें क्या हाँ वो अल्लाह दे नबी ने। पक्की गल? उन्हें क्या पक्की गल वो अल्लाह दे नबी ने? वाह वाह वाह, फिर तो मैं सही ठिकाने ते पहुंच गया। उन्हें क्या बिल्कुल बुजुर्गो सही ठिकाने ते आए हो तुसी। वो जिन्हां दे बारे सुन के आए हो ना, उन्हां दा नाम है मुहम्मद सुनिया सी। उन्हें क्या मुहम्मद ही नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते वो अल्लाह दे सच्चे नबी ने। ऐ फिर मैनू मिला फौरी तौर पर, तेरी मेहरबानी। फरमाया आराम कर, सौ जा, रात कढ़, सवेरे तेनू लै चलांगा। वो कहते ने फिर रात किवें निकली तुसीं समझ ही सकते हो हैं? वो किवें रात लंघी? कहते ने बहरहाल मैं आई नींद कोई थोड़ी बहुत, कदी आवे कदी जाग आ जाए। मैं सवेरे उठ्या, उन्हें मैनू नाश्ता कराया। नाश्ता करा के उन्हें कहा कि मेरे मगर मगर लगा। गल को नहीं करनी राज, गली बाजार च मैनू बुलाना नहीं। जे लंघद्या होया टुरद्या टुरद्या मैं थले बह के अपनी जुत्ती दे तस्मे बन्नन लग पिया ते तू समझ नहीं भी काम खराब है। चुप करके मेरे कोलों अगर लंघ जी, गल को ना करी। ते जे मैं चुप करके लगा गया तो तू भी चुप करके मेरे मगर लगा भी, ते मैं तेनू तेरे महबूब को ले जाऊंगा। वाह। हजरत अली मुर्तजा अगे अगे लग पाए, थोड़ा जा वक्फा रख के हजरत अबू ज़र गफारी कहते हैं मैं भी पीछे पीछे टुर गया। ते किन्ने दुश्वार गुजार रास्ते दे विचों की हालात होंगे सरकार नूं मिलने वास्ते। तुसी अंदाजा तो कर लिया होगा कि हजरत अली उन्होंने लैके जा रहे हैं, तो किवें खुफिया तरीके दे नाल भी किसी को पता ना लग जाए। हाँ तो की उदों हालात होंगे जनाब, तुसी तसव्वुर कर सकते हो। कहते हैं जो हजरत अली मैनू एक घर लै गए, तो जांदियां जो मुलाकात हुई ना, तो मैं वेख्या तो वेंदियां नाल ही मैनू ठंड पै गई। मैं क्या सही ठिकाने पे आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं जो मैं पहली नज़र सरकार को वेख्या तो मैं पहले वेंदियां नाल ही आख्या अल्लाह की कसम किसी झूठे बंदे का चेहरा एडा सोहना हो ही नहीं सकता। हाँ जी। हजरत अबू ज़र गफारी कहते हैं इंज दिल नूं ठंड पै गई तो मैं कोल आके सलाम अर्ज किया तो मैं बह गया। फिर थोड़ी देर बाद सरकार को वेख छड़ा, हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, गल्लां बातां कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद मेरा ना पानी पीन नूं दिल करदा है ना कुछ है खाण नूं दिल करदा है। थोड़ी देर हो गई तो मैं सरकार को वेख छड़ा। वाह वाह। मैं क्या कहते होंगे, लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे, लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे, मुहम्मद मुस्तफा महबूब रब दे, मुहम्मद मुस्तफा महबूब रब दे, नबी अल्लाह तो सदके जान मेरी, नबी अल्लाह तो सदके जान मेरी, इफानी जिंदगी कुर्बान मेरी, इफानी जिंदगी कुर्बान मेरी, लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे, लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे, लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे, मुहम्मद
मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा महबूब रब दे मुहम्मद मुस्तफ़ा महबूब रब दे लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे मुहम्मद मुस्तफ़ा महबूब रब दे मुहम्मद मुस्तफ़ा महबूब रब दे नबी अल्लाह तो सदके जान मेरी नबी अल्लाह तो सदके जान मेरी इफ़ानी जिंदगी कुर्बान मेरी इफ़ानी जिंदगी कुर्बान मेरी नबी अल्लाह तो सदके जान मेरी इफ़ानी जिंदगी कुर्बान मेरी खुदावंदा जड़े वेले मरा मैं खुदावंदा जड़े वेले मरा मैं रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह करा मैं रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह करा मैं खुदावंदा जेड़े वेले मरा मैं रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह करा मैं रसूलुल्लाह। सरकार नूं वेख रहे ने मेरे वास्ते हुजूर हुक्म फरमाया बह जा कहते ने उन्नी देर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए अर्ज की या रसूल अल्लाह अज शाम का खाना मेरे वाले सरकार मैं ठीक है शाम हो गई सरकार मैं चलो भाई उठो सारे अबू बकर सिद्दीक दे घर दावत है कहते ने मैं पहले दिन सरकार दे नाल रल के खाना खादा ते दावत अबू बकर सिद्दीक दी सी माइयत नसीब हुई रसूलुल्लाह दी रसूल दी माइयत और सोबत फना फिर रसूल दी दावत कहते ने बड़ा मजा आया उस दावत का हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खाने बड़े सोहने रखे सन कहते ने पहले दिन यमन ते ताइफ दे जेड़े खुश्क मेवे सन ड्राई फ्रूट वो भी विच रखिया सी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ते सरकार आप भी खान मैनू भी फरमान खाओ भाई ते कहते ने मैं सरकार दे नाल खाना खाया ते रात असी सौ गए अगले दिन फिर सरकार की बारगाह च हाज़री हुई मैं बैठा ते मेरा दिल किया कि मैं सरकार की नबूवत और सरकार ने फरमाया अबू ज़र इस तरह है कि ज़रा हालात ठीक नहीं कोशिश करी अजे फौरी तौर पर किसी को पता ना लगे तू कलमा पढ़ लिया अर्ज की या रसूल अल्लाह पता नहीं मैनू की पिया होंदा है फरमाया की होंदा है जी मेरा दिल करता मैं पर चौक से जाके खलो के तुहाडा नारा मार दिया हाँ जी मैं नारा मार दिया तो जिसले नबी पाक के आशिक नारा मारन ते आउंदे ने ना तो फिर ना उन्होंने गोलियां डकदियां ने ते ना लाठियां ना सोटे ते ना ही जेलों ते कोई शह फिर उन्होंने रोक नहीं सकती है 1400 साल की तारीख है यही जी तारीख यही है 1400 साल की हाँ जी सरकार ने फरमाया तेनू क्या रुक जा उन्हें क्या जोर मेरा नारा मारन जी करता है फरमाया आ वाह भाई भाई असी कुछ जाने ये कुछ करता है वो वाकया ही निकले बाहर ते फरमाया पता करो अबू ज़र किथे वे ते हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हरम मक्का के अंदर चले गए ते ओथे जाके ना ते बड़े जोर दे नाल लोकी खड़े सन ते उन्होंने कहंदे ने लोगो सुनो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देना कि अल्लाह तो सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हो लोगो सुनो अशहदु
अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, सुन लो लोगो, हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने। काफिर ते अगे बंब बने सन, आ गया फड़ा इनू कौन आ गया, इंज जनाब जरा नारा मारिया, काफरा फड़ लिया, किसी के हाथी सोटा आया, किसी के हाथी हड्डी आई, किसी के हाथी जनाब कोई शह नहीं आ गया, कसूना ना लग पिया, कोई सोटे पिया मारदा ही, कोई हड्डियां दे नाल कुटदा ही पिया, मार खांदे खांदे हुजूर दे नारे मार दे अबू ज़र फिर बेहोश हो जाते ने। मैं आख्या दिल जरूर कहता होगा खुदा बंदा जेड़े वेले मारा मैं, खुदा बंदा जेड़े वेले मारा मैं, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम मैं, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम मैं, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम मैं, खुदा बंदा। लो जनाब हजरत अबू ज़र गफारी नूं आई होश, जदों होश आई ना तो उठे तो जमजम का पानी सी उत्थे, ते उहदे नाल ना जिथों खून खान निकलिया ना, धोता धूता धो बना के ते शाम को फिर सरकार को आ गया, मना किया कि कंट्रोल कर। अगले दिन फिर कंट्रोल ना आया, फिर जाके नारा मारता, दूसरे दिन फिर कटीचे चंगे बना के। सरकार फिर मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह, बैठे हजूर दी बारगाह च, ये मक्के ही सन, या रसूल अल्लाह मैनू बैयत तक कर लिया तुसां, ते हुण मैनू कोई हुक्म इरशाद फरमाओ। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी तू दीन दा पैगाम अगे पहुँचाना है, तवज्जो है, दीन दा पैगाम अगे पहुँचाना ही, ते लौमा ते लाइम रुकावट ना बने। मलामत करने वाले दी मलामत लै, जिवें बंदा तकरीर करता है ना ते पैसे कोई ना मिलते, ते सारे राह लूसदा जाता है बंदा है। हाँ वह भी कोई बंदा है जेड़ा बंदा तकरीर करने गया तो पैसे नहीं मिले तो फिर लूसदा जाए, वह भी कोई बंदा है। लै तो मेरा मतलब है दोबारा हूँ इन्होंने मैं टाइम ही नहीं देना है, निबड़ लाँगे इन्हों के नाल। तो जे किसी ने कोई गल की तो उन्होंने आख दिता कि असीं तुहानूं जनाब कुरान पढ़ के सुनाने तो तुहानूं दीन की तबलीग करने तो तुहानूं अल्लाह रसूल का हुक्म सुनाने, तो मतलब है तुहाडे मूँहों कुछ अज तक कलमा खैर ही नहीं निकलता। जे तो इन्हों के कलमे खैर वास्ते तबलीग करना है पिया तो फिर तो निकलना चाहिए इन्हों के मूँह, तो जे रब नूं राजी करने वास्ते करना पिया तो फिर उधर ध्यान कर, फिर लोगों ले की ध्यान करना, समझ दो ना। हाँ जी, फरमाया तेनों कोई मलामत करे तो तू दीन की तबलीग तो रुकना नहीं, अगर तेनों कोई तंग करे दीन की तबलीग तो रुकना, तेनों कोई तकलीफ देवे तो दीन की तबलीग तो रुकना नहीं हैगा। सुन लिया या रसूल अल्लाह कोई होर गल भी इरशाद फरमाओ। हाय हाय मैं क्या जरूर कहते होंगे अज मेला साढ़े सज्जना दा, बल्कि अल्लाह जाने केड़ा रंग हो सी, कोई गल दसो जड़ी याद रखा या सैयदी या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं अपने कबीले में वापस चलिया जाना है ते बड़ी हिम्मत नाल जाना है, आपकी महफल छड्ड के जाना कोई सौखी गल नहीं, पर मैनू कोई गल दस छड्डो जिहड़ी मैं जाके आप भी याद रखा, लोकां नूं भी दसां, कोई गल दसो ते जदों तुसां बाजों दिल तंग हो सी, कदों तुसां जिहा सोहना यान मिलसी, कदों तुसां जिहा सोहना यान मिलसी,
जदों भला भले बड़ा संग हो सी मेल फिर मुहम्मदा किस्मतां दे मुहम्मदा किस्मतां दे किते शम्मा ते किते पतंग हो सी। या रसूल अल्लाह कोई होर गल भी दस दो। आपने फरमाया सच्ची गल करनी हो भावें किसी को कौड़ी लगे। फरमाया सच्ची लो जनाब एडी पक्की गल याद रखी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने। बादशाह नाल टक्कर लै लैन कर। हाँ जी अच्छा चलो वो गल फिर तुहानूं सुनाने बादशाह की टक्कर दी। उतों आए वापस जब घर चले गए ना तो भरा ने आख्या सुना फिर भरा की वेखे। उन्हें आख्या छड्ड गल्लां दे यार तू तो मैंने सही गल्लां दसियां ही नहीं। अच्छा बह के दोवें भरा गल्लां करते रहे। उनैस ने पूछा कि फिर उस नबी का कलमा पढ़ लिया। उन्हें आख्या तो मैं पढ़ के आया वहाँ। उनैस आख्या मैं भी पढ़ के आया सा। अम्मी उन्होंने कोल बैठी गल्लां सुनती सी तो उन्हें आख्या पुत्र मैनू भी पढ़ा छड्डो मैं तुहाडे दोवां भरावां दीयां गल्लां सुननियां पई ते जेड़े नबी ते जेड़े महबूब दीयां तुसीं गल्लां करदे हो मेरे भी दिल च उन्हां दा प्यार गल्लां सुन सुन के ही आ गया है। तुसां तां वेख के आए हो मैं बगैर वेखे ही मन्नी खलोतियां मैनू भी पढ़ा दिओ कलमा। फिर उस तो बाद जनाब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने दिन रात अपने कबीले में जो तबलीग शुरू की थी अद्धा कबीला तो हमें चंद दिनों मुसलमान कर दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपनी तबलीग दीन नाल अद्धा कबीला हमें 2-4 दिनों कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लिया। बौन तो बागे गल्लां सुनाओ जो आखन पढ़ा दो कलमा। बौन लोगों तू भी आ बई तू भी आ भी तू भी आओ। लोग फिर आपे ही दूजिया कट्ठिया कर के लाया। अद्धा कबीला उदों मुसलमान हो गया बनी ग़िफ़ार ते अद्धे कबीले वाले आख्या असीं आप जाएंगे आप जावांगे सरकार दे कोल जावांगे उत्थे जाके कलमा पढ़ांगे। हुजूर हिजरत करके मदीना पाक जदों आए ना तो बनी ग़िफ़ार वाले भी फिर इधरों टुर पे ते आके सरकार की बारगाह च उन्हें भी कलमा शरीफ पढ़िया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी सरकार के हुक्म नाल पहले तो अपने कबीले च आए और उन्हों की बराकात दे नाल कबीले ने इस्लाम कबूल किया और उस तो बाद फिर यह होया कि आप सरकार के कोल रहन लग पे। फिर उस तो बाद यह होया कि जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दा दौर आ गया और सहाबा बड़ा एहतराम करते सन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी का। और फिर उस बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर आ गया। बड़े वाक़यात अबू ज़र ग़िफ़ारी के मौजूद ने। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का दौर है एक वाक़या बस वो मुकम्मल कर लीए तो उस तो बाद फिर नमाज पढ़ लेने। उन्होंने सारी सीरत नहीं बयान की जा सकती इस मर्द दरवेश की एक मजलिस के अंदर। हाँ जी हजरत उस्मान गनी का दौर है। मुल्क शाम के अंदर हुक्मरान एज ए गवर्नर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरकज़ की तरफों मुतअय्यन ने उन्होंने दरबार अंदर एक मसला चलिया। आया मुबारका सी मुबारका के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। सूरह तौबा की आया मुबारका नंबर 34 ते 35 आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है मसला हो रहा है। लो जनाब आया मुबारका सुन लो पहले। सूरत तौबा बोलो सूरह ये मैं बोलो इस वास्ते आना वा पिया कि तुहानू भी याद रहे सूरह तौबा है। जुबान चो निकली होगी तो पता लगेगा। सूरह आयत नंबर 34 और 35 वल्लज़ीना वो लोग अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना वो लोग यकनज़ूना कनज़ का माना है जमा करना। यकनज़ूना जो जमा करते हैं अज़्ज़हाबा सोना वल फिद्दा और चांदी वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। जो लोग जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। ठीक हो गया। आवाज़ आती है भाई स्पीकर सीधा कर लिए जरा। फिर गल स्पीकर तो बगैर करने वाली है नहीं। ये होंदा है तो ठीक है नहीं तो फिर अगले जुमे रख लीए जनरेटर करने लगी। हाँ यूपीएस में मसला नहीं जनरेटर ठीक हो गया है स्पीकर करने वाली सी इस वास्ते मैं जरा इंतजार कर ली। वल्लज़ीना यकनज़ूना अज़्ज़हब वल फिद्दा और वो लोग जो जमा करते हैं सोना और चांदी और उसको खर्च नहीं करते फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। अल्लाह पाक फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम
उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। ठीक है, दर्दनाक अजाब की खुशखबरी तो नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक फरमाया खुशखबरी, जिमें असी आने ना लै नवी खुशखबरी सुन लै, समझ गया ना। हाँ जी, फरमाया इन्होंने सुना दो खुशखबरियाँ जड़ियाँ ये सोने चांदी चो खुशखबरियाँ लभना चाहते हैं ना, असी दसने दर्दनाक अजाब की खुशखबरी इनको सुना दो। अगे फरमाया यौमा युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम, जिस दिन तपाया जाएगा इस सोने और चांदी और जमाशुदा माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। तुसां वेख्या होना है लोहार दी भट्ठी ते भट्ठी दे विच कोले लकड़ा थापियां ते दूजे पासों दिता गेड़ा, अग जदों पखदी है ते विच लोहार रख देंदा दातरी रंबी फाले ते उस तो बाद फिर गेड़ा देंदा पिछों। ठीक है ना, युहमा इस अमल नूं किया जाता है, जदों गेड़ा देंदा है ना ते उस तो बाद थोड़ी देर बाद लोहा इंज तप जाता है, लोहे का रंग भी उवें ही ते अग का रंग भी उवें ही हो जाता है। अल्लाह पाक फरमाया कयामत का दिन होगा और इस माल जमाशुदा माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। इत्थे तो पता नहीं किन्ने डिग्री है, अग 100 डिग्री तक जाती होगी बमुश्किल, तो वह खरे हज़ारां लखां डिग्रियां ते अग होगी, किन्नी को सख्त होगी। उथे रख के इस माल नूं तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा, कुरान फरमांदा है फिर क्या किया जाएगा, फरमाया दागा जाएगा। ये दागन का अमल है जिहड़ा जिमीदार जानते हैं, डंगरां नूं जख्म हो जाए तो लोहा गर्म करके उत्ते क्यों जी तेल च भिओं के, क्यों जी तेल च भिओं के तो फिर लाया जाता है तो उन्हें वो दागिया जाता है। ठीक है ना जी, तो हाँ वो जगह सड़ जाती है। उत्थे कयामत का दिन होगा, यो ही माल तपा के ना तुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह पाक फरमाया फरिश्तियां हुक्म होगा वो ही माल ता के लियाउणगे, उहियो माल ते लिया के ते उन्हां दे मत्थियां ते दाग लाउणगे, उस ही माल दे नाल उन्हां दे पहलू पासे जिहड़े ने उन्हां नूं दाग लाउणगे। समझ आ रही है? व ज़ुहूरुहुम ते उन्हां दे मत्थियां ते दाग लाउणगे फरिश्ते। जे कुरान दी सूरत तौबा दी आयत मुबारका 34-35 ना होवे फकीर जिम्मेदार, ते जे आयत कुरान दी होवे ते फिर सौन लग्या जरा चोटी भार हो के एक बारी सोचा जे जरूर कि इहदे तो वड्डी सच्ची और किताब कोई नहीं, ते हुक्म रब दा है, इहदे तो वड्डी और सोहनी गल कोई नहीं। असी करदे की पाया ते जाने किधर नूं पाया। मैं तर्जुमा कुरान जिस वक्त पढ़ाया ना दर्जा सालिसा वालियां नूं, ख्याल मैनूं ये आया सीधा सीधा हुक्म है, असी लोग कुरान कोलों दूर हो गए हैं और सानू पता ही नहीं कि साढ़े वास्ते हुक्म की है और असा जिंदगी किवें गुजारनी है। बस मुँहदार एक नूं वेख्या ते दूजा ते दूजे नूं वेख्या ते तीजा, असी एक दूजे नूं वेख वेख के अपनी जिंदगी का तायुन करने आ, जबकि अल्लाह फरमांदा है मेरे महबूब नूं वेख के जिंदगी गुजारो। हाँ जी, फरमाया फतुकवा बिहा। इधर मेरे लिए ध्यान करो, पासे कर लिया ध्यान, मैनू लगता है औखी टोकदी है भाई। हाँ जी, फतुकवा बिहा, फरमाया दागा जाएगा इस माल के साथ, जिबाहुहुम उनकी पेशानियों को, व जुनूबुहुम और उनके पहलुओं को, व ज़ुहूरुहुम और उनकी पीठों को दागा जाएगा। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, और उन्होंने आख्या जाएगा कि आज यो माल जेड़ा तुसी अपनी जात वास्ते जमा करके रख दे सो, फजूकू मा कुंतुम तकनिजून, हुण जो जमा कर दे सो उनका स्वाद चखो जरा। हुण दसो जी, अच्छा ये आया मुबारका जो पढ़ी ना हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हजरत अमीर मुआविया के सामने उसे बैठे, आप फरमाते ने मेरा नुक्ता नज़र सायद की रोशनी में वे कि जिन्ना जरूरत का माल है जरूरत की हद तक रख लो। तवज्जो नाल सुनना, अगर तुसी पूरी तवज्जो ना की फिर मसला समझ नहीं आना, और गलत समझ लिया तो तुसी गलत बयान करोगे और खाते मेरे पाओगे।
पूरी तवज्जो नाल सुनना। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं दरवेश सन, तारिक दुनिया सन, जाहिद सन, सूफी बासफा सन। उन्हें अपने मिजाज की तफसीर कर दी। मिजाज की तफसीर यह की कि जो जरूरत है वह कोर रख के बाकी सारा ही अल्लाह की राह बन जाए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं बुजुर्गो तुसी ये तफसीर ना करो, ये कुरान का मतलब समझो की है। उन्होंने मतलब सीधा सीधा अल्लाह ने फरमाया जो लोग सोना और चांदी जमा करते हो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। जमा तो करना ही नहीं, जमा तो शायद रखनी ही नहीं। फाले आ गए वे भी जो है खा लिया पी लिया तो जोड़ा पहनया है, जोड़ा घर को मंजी चार पाई रखी बाकी सारा ही कट के बाहर से वंड दो गरीबां। हजरत अमीर मुआविया फरमाते ने उलमा बैठे सन होर भी, उन्होंने भी कहा कि जनाब तुसी दसो इन्होंने। उन्हें हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा कि ये जो हुक्म है ना ये है ज़कात और उशर के मुतालिक। वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह। तवज्जो है, इनका मतलब ये वे कि जेडे लोग सोना चांदी जमा करते हैं तो उनके विचों अपनी ज़कात नहीं कटते। यह मतलब है ज़कात कट दो तो बाकी का जमा करना जायज़ है। ये उलमा ने यह मसला बयान किया कि बाकी का जमा करना वो तुम रख सकते हो। को किसी बंदे को 100 तोले सोना है वो विचों ज़कात कटे बाकी रख लवे, कोई अर्ज नहीं। वो आखिर बाकी कहें तो रखे, बाकी की करना सो। उलमा आखन भी दरवेश तबा ने बुजुर्ग और बुजुर्गो मसला जड़ा फतवा देना होंदा है ना पूरे कुरान पूरी हदीसा सारियां अगे रख के निचोड़ कढ़ी दा फिर फतवा देईदा। उन्हें फरमाया यार अल्लाह का सीधा तुसीं मैनूं दसो ये रख के कोल करना की। उन्हें कहा मेरी समझ नहीं आता। मुबारक है वो तबीयत जिहड़ी आखे कि मेरी समझ इहो जी तबीयत नहीं ना लभदी कितों। हज़रत अमीर मुआविया कहन बुजुर्गो तुहाडा तकवा अपनी जगह, तुहाडी दुरवेशी अपनी जगह, तुहाडा नज़रिया अपनी जगह, इहदे ते फतवा नहीं हैगा। फतवा ये वे कि जेड़ा बंदा सोना चांदी रखी है पैसे रुपए डॉलर रियाल वगैरह जो भी है रखिया जिंदे उत्ते ज़कात आउंदी है तो वह ज़कात नहीं कटदा, ज़कात दा माल भी विचे ही रख के रगड़ जाता है। ये उहदे वास्ते हुक्म है जिहड़ी ज़कात नहीं सुध दित्ती क़यामत दा दिन होवेगा ओहो ही माल फरिश्ते फड़नगे उन्होंने ता के ते फिर दागणगे आखणगे ऐ चख स्वाद ये तू अल्लाह दी राह ते गरीबां मिसकीनां नूं देना सी ते तू नहीं दिता। ते उहदे नाल पासियां नूं फिर जहन्नम च तपा के लियाउणगे ते कदी मथे ते लाउणगे ते कदी वक्खी च मारनगे ते कदी कंड ते लाउणगे फरिश्ते। जी कुरान फरमा रहा ते नाल आखणगे फज़ूकू मा कुंतुम तकनज़ून और जेड़ा अल्लाह दी राह ते नहीं सा देंदा जमा करदा सा हुण स्वाद चख लेंदा। ये ज़कात दा माल है। उन्हां रौला पा छड़िया। गल आ गई पिछे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दरबार विच उन्हां क्या अबू ज़र नूं बुलाओ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी नूं जदों बुलाया हज़रत उस्मान गनी दे दरबार विच इत्थे मसला चलिया। जदों इत्थे मसला चलिया तो इत्थे भी उन्हें आख्या कि जनाब बुजुर्गो सोना चांदी रख के करना की मैनूं ये दसो। हद हो गई, उन्होंने वंडो अल्लाह की राह खत्म। सवेरे खाओ शाम का आपे अल्लाह देगा। साढ़े नाल तो जानवर ही चंगे ने फरमान, साढ़े नाल तो जानवर चंगे ने जेड़े रात को अपना चुप करके खा पी के वेले होकर सौ जाते हैं। सवेरे अल्लाह उन्होंने फिर रिज़्क दे देंदा। सवेरे उठते हैं टुर पैंदे ने अल्लाह उन्होंने फिर रिज़्क दे देंदा। उन्होंने कोई नहीं जमा कर दे तो असा जमा करके की करना, जमा करना जायज़ नहीं है। और फरमाया तुसी ये फतवा उत्थे हुण सहाबा भी मौजूद सन। हज़रत उस्मान गनी दे दरबार दे विच बड़े बड़े जलील उल कदर सहाबा उन्होंने आख्या बुजुर्ग एक मसला तो दसो। हुण फुकहा है फिका दा एक अपना मकाम है हुण एक आयत नूं पढ़ के ते मसला तो नहीं बयान किया जा सकता जिन्नी देर तक उस मौजू दी सारियां आयतां जमा ना कीतियां जाण और फुकहा नूं ना वेख्या जाए। फुकहा साहबा आए तो उन्होंने आख्या बुजुर्ग एक गल तो दसो किहड़ी। उन्हें आख्या ज़कात फर्ज है। हाँ जी फर्ज है। ए ज़कात कदों देई दी है जो माल ते साल गुजर जाए। तो उन्हें कहा जे जमा ही ना किया तो साल किवें गुजरेगा। इहदा मतलब यह होया कि जमा करना अपना माल अपनी कमाई का कोल रख सकते हो, अपने पैसे जमा रख सकते हो, पर जो साल गुजरे तो विचों ज़कात नहीं रख सकते वो जरूर दो। जे वो रखोगे तो फिर गुनाहगार होवोगे और फिर तुहानूं क़यामत वाले दिन ता के लाई जाएगी। चुप कर गया, कोई जवाब कोई ना आया। उन्हें आख्या फिर हज किवें करोगे जे माल जमा नहीं हो सकता। माल जमा होगा तो पिछे जमा करके जाके 3 महीने का खर्चा दे के जाओगे या जिन्नी देर भी रहना उन्हें दे के जाओगे तो फिर ही अगे हज वास्ते जा सकते।
विरासत जारी होती है ना। हाँ जी, तो उन्हें आख्या जे माल हो गई ना तो विरासत कहते जारी होगी। चुप कर। उन्हीं देर कोल बैठे सन एक आलमे दीन बुजुर्ग साहबी हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी उन्होंने तबीयत और मिजाज और तकवा ये तकाजा करे भाई मेरा मसला ठीक है। फुकहा दे जिहड़े हैगे सन एतराज़ात उन्होंने कुंज लिया चुफेरियों ते जवाब ना बनया तो हजरत काब अहबार बैठे सन कोल। उन्हें क्या हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह फरमाया कि हुजूर एक गल मैं भी करनी है। केड़ी? उन्हें क्या जी इन्नी सख्ती जिन्नी ये बुजुर्ग करते हैं पै इन्नी सख्ती इस्लाम विच नहीं। इस्लाम दीन वसत मुतवसत दीन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिहड़ा दीन सी यहूदी दीन पहले जिहड़ा चलिया आ रहा सी, क्योंकि आप पहले यहूदी मजहब में सन। हजरत काब अहबार और फिर बाद इस्लाम कबूल किया। उन्हें क्या जी उस मजहब के विच भी इन्नी सख्ती नहीं हैगी बई तुसी सवेरे खा के ते शाम तक जिन्ना माल सारा ही वंड दिओ और शाम को जिहड़ा खादा जरूरी बाकी सारा ही वंड दिओ, कोल रखना नहीं। ये सख्ती उस मजहब विच भी नहीं सी ते दीन इस्लाम में तो सख्ती है ही नहीं। इहदे विच जिस हद तक हुक्म है उस हद तक चलना पै। फरमांदे खलोया मैं तेरा करना ला यहूदिया। सोटा फड़ के ना हजरत काब अहबार नूं मारन लगे, वो भज के हजरत उस्मान के पीछे हो गए, लुक गए। हजरत अबू ज़र दा एहतराम तो है सी ना जी, तो लिया के सोटा मार ही दिता पीछे। वो सीरत निगार मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो कहते खलो जा यहूदिया मैं तेरा कर रही ना लाज। हजरत उस्मान फरमाया बुजुर्गो गल सुनो, गल सुनो, बह जाओ बह जाओ। उन्हें कहा तुहाडा तकवा अपनी जगह पर मसला ये नहीं। सुन रहे हो? हुण इस तो बाद एक गल होर करनी है फिर अपन नमाज पढ़। मसला ये नहीं है तो तुसीं ना बयान करया करो। जदों बाहर निकलन तो लोग रोक लैन आखन जी वो मसला किवें में, दूजे चौंके जान जो उत्थे भी लोग रोक लैन। वो पता लग्या हजरत उस्मान नूं, तवज्जो नाल सुनी है बात। हजरत उस्मान नूं पता चलिया ते आपने फरमाया बुला के कि इस तरह के मकामी अफजा के अंदर तुहानूं असीं ना इंतजाम कर देने रिहायश का, तुसीं उत्थे बाहर चले जाओ। जिवें तो क्लास वाले खूह ते किसी नूं आखो भी तू उत्थे जाके रिहायश रख लै ते जिहड़ा उत्थे आवे 2 मिनट आवे उन्हें तबलीग जरूर करया करो। इस तरह जिहड़ा है ना वो हालात खराब हो रहे हैं। उन्होंने उत्थे भेज दिता, साजो समान जरूरी उन्हों का दे दिता। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फिर उस तो बाद शहरों दूर आबादी दे विच चले गए। इन्नी सी गल जिन्हों कई लोगों ने अंज पतंगड़ बना बना के ना गल का चुक चुके हजरत उस्मान ने जनाब ज्यादती कर दी थी। हजरत अबू ज़र नाल ऐ ज्यादती कुछ भी नहीं सी हैगा। हजरत उस्मान के दिल में हजरत अबू ज़र का बड़ा एहतराम सी और उन्होंने हालात नूं मेनटेन रखने वास्ते साइड से कर दिता कि तुसी उत्थे रहा करो, जे कोई आवे तो उत्थे जरूर तबलीग करया करो। तो इस तरह जो तुसी फुकहा उलमा तो वध के तबलीग करते हो फिर कुछ मसाइल पैदा होंदे ने। चलो जी सारी गल तुसां सुन लई। हुण मैनूं ये दसो ए जिहड़ी गल ते मैं तुहानूं लियाना चाहता सी, फैसला तुसां करना है। सोना चांदी जमा करना, रुपये जमा करके रखना, प्रॉपर्टी जायदादा बना के तो उन्होंने जमा करके रखना तो अल्लाह की राह खर्च ना करना। हजरत अबू ज़र दा नजरिया तो यह कि 1 रुपया भी वध नहीं जे रख सकते, वो भी साहबी रसूल ने 1 रुपया भी वध नहीं रख सकते। जो है जे खा लो पीओ तो बाकी अल्लाह की राह वंड दो तो सवेरे वंडिया जो शाम को आपे अल्लाह तुहानूं देगा, जो जानवरों दे देना तो तुहानूं भी रिज़्क मिल जाए। ठीक हो गया, ये भी उन्हों का नजरिया। लेकिन ये उत्ते फतवा नहीं हैगा। बाकी जमहूर सहाबा तमाम सहाबा इकराम उलमा फुकहा दा नजरिया ये वे कि बंदा अपनी दौलत मेहनत की कमाई रख सकता है, लेकिन जिहड़ी उहदे उत्ते ज़कात आती है या उशर आता है वो रख नहीं सकता। ते जिहड़ा वो माल रखेगा फिर वो यकीन कर लवे ज़कात अदा नहीं की। मसला नहीं ना मैं हुण 2 तोले का सैट बनाना है, मैं 4 तोले का सैट बनाना है, हुण मैनूं 1.5 तोले का सैट बना दिओ, 7.5 तोले तो उत्ते हो गया। समझ दो ना, जे नाल चांदी होवे ते चांदी सोना मिला के 52.5 तोले की कीमत नूं पहुंच गई। अद्धा तोला भी सोना है, 1 तोला भी चांदी है, तो चांदी सोना मिला के 52.5 तोले तो टप गई। तो जो 52.5 तोले तो टपी या पौना तोला है या 1 तोला है, नाल अद्धा तोला चांदी है, चांदी थोड़ी जी भी नाल शामिल हो गई
फिर सोना वेच के ते चांदी का हिसाब होगा। 52 तोले चांदी तो कीमत टप गई ते कनारेड़े मार छड़ी। ते जे बंदे खामद ने आख्या ज़कात अदा कर, तो आख्या तुसी करो, ते चांदी सोना किंदा है, वो सैट मेरा है, ज़कात तुसी अदा करो। भाई जेड़ी मालक है ज़कात भी वही अदा करेगी, ते क़यामत वाले दिन पकड़ भी उन्होंने ही होगी। बंदा पैसे जमा की बैठा है, लखां ते करोड़ां रुपये ने हैं, और माले ज़कात निसाब है, दुकान पाई है, उहदे विच माले तजारत है, लखां ते करोड़ां रुपयों का माले तजारत है। साल बाद उहदे उत्ते ज़कात आंदी है, ते चुप करके कनारेड़े मारिया ते चल बई अगा निकलिया। समझियो इहदे उत्ते किसी नूं इख्तलाफ है? और ज़कात के हवाले नाल किसी नूं है इख्तलाफ? नहीं हैगा। इख्तलाफ तो इस बात का भी सारा देना चाहिए है कि नहीं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं सारा ही दे छोड़ो, जबकि तमाम सहाबा मुत्तफिक ने, तमाम उलमाए इस्लाम इस बात पे मुत्तफिक ने कि जिन्हें माल जमा किया है, जो उन्हें ज़कात आंदी है, तो ज़कात फर्ज अदा करे। जे ना की उसू तो फिर कुरान बयान करता है कि क़यामत का दिन होगा, फरिश्तियां नूं हुक्म होगा जहन्नम विचों तपाओ इन्हूं। उसे ही माल नूं तपा के फिर दागिया जाएगा, तो आख्या जाएगा उन चख स्वाद लै इंदा, तो उस वक्त बर्दाश्त होगा। तो हुण ही थोड़ा जा दिल ते हथ रख के साफ कर लेना चाहिए है, हुण ही साफ कर लेना चाहिए। तो जे ना कीता तो मेरा ख्याल है कि गल छुपी रह ता कि है ये कोई कसर नहीं छुपी रह गई। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।